अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में बात करनी है। चैप्टर नंबर 14 का एक टॉपिक है ब्लड डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर दो बीमारियां हैं, एक ल्यूकीमिया है और एक थैलेसीमिया। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये पेज नंबर 355 पर आपको मिल जाएंगी बुक में। तो ल्यूकीमिया के बारे में जो बात लिखी हुई है और ये पूछा भी जाता है एमसीक्यू के अंदर कि ल्यूकीमिया एक मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। किसका है मैलिग्नेंट डिसऑर्डर? एक तरह के टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिसे हम कहते हैं हेमाटोपोइटिक टिश्यू। तो पहले तो ये समझ लें कि मैलिग्नेंट किसे कहते हैं। मैलिग्नेंट कहते हैं कैंसर को। तो ये बेसिकली ब्लड का कैंसर है। अच्छा, ल्यूकीमिया जो है ये बेसिकली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर वो होता है, मैलिग्नेंट वो होता है जो स्प्रेड होता है, जो फैलता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर। कैंसर की एक टाइप होती है ये। तो ल्यूकीमिया जो है ये मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है, ये ब्लड का कैंसर कहलाता है। और ये कौन से टिश्यूज़ का है? ये है हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़। हेमाटोपोइटिक बेसिकली वो टिश्यूज़ हैं जो कि वो सेल्स बनाते हैं जो कि आपके ब्लड के अंदर आते हैं। ब्लड के अंदर तीन तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो ये तीनों सेल्स बोन मैरो से बनकर आते हैं। तो वहाँ जो सेल्स ये तीन तरह के सेल्स बना रहे होते हैं वो कहलाते हैं हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़। तो हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़ से ही आरबीसीज बनते हैं, इन्हीं से ही हमारे डब्ल्यूबीसीज बनते हैं और इन्हीं से ही हमारे पास प्लेटलेट्स बनते हैं। तो इनमें से किसी सेल का ये इशू होता है, उसमें मैलिग्नेंसी हो जाती है, कैंसरस कंडीशन हो जाती है, वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं ल्यूकीमिया का। अच्छा, अब ल्यूकीमिया के अंदर होता क्या है? इसके अंदर नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर। ल्यूकोसाइट हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल को। तो हमें पता लग गया कि ल्यूकीमिया जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई ल्यूकोसाइट जो होते हैं या वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये तो हमें प्रोवाइड करते हैं डिफेंस, ठीक है, इनका काम होता है डिफेंस प्रोवाइड करना। इन्हें पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं हम। तो अगर ल्यूकीमिया के अंदर इनका नंबर बढ़ रहा है तो ये प्रॉब्लम कैसे है? तो ये प्रॉब्लम इस तरह से है कि ये हमारी एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये तीनों तरह के सेल हैं। सपोज कर लें इसके अंदर 50 के करीब रेड ब्लड सेल हैं, इसके अंदर 10 के करीब वाइट ब्लड सेल हैं और इसके अंदर तकरीबन 100 के करीब प्लेटलेट्स हैं। अच्छा, इस पोर्शन के अंदर इतने ही आ सकते हैं कि 50 रेड ब्लड सेल आएँ और 10 वाइट ब्लड सेल आएँ और जो 100 हैं वो प्लेटलेट्स आएँ, तो हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगी, ठीक है। यानी ये एक लिमिटेड स्पेस है। अब सपोज कर लें इसमें कोई एक तरह का सेल बढ़ जाए, सपोज कर लें वाइट ब्लड सेल बढ़ जाए, तो होगा क्या? जब एक तरह का सेल बढ़ जाएगा, सपोज कर लें ये 100 हो गया, तो रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे और जो प्लेटलेट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। देखिए, जब रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे तो एक कंडीशन हो जाती है जिसे हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया कहते हैं खून की कमी को, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। और जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, चूँकि प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट करवाना, यानी अगर कभी भी ब्लड का लॉस होने लगे तो वहाँ पर आकर ये जमा हो जाते हैं। ये हमारे पास अगर एक ब्लड वेसल है और ये रप्चर हो गई है और यहाँ से ब्लड लीक करने लगे तो प्लेटलेट्स आकर जमा होते हैं। तो अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो ये क्लॉटिंग नहीं होगी और ब्लीडिंग होती रहेगी। उस ब्लीडिंग के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है हैमरेज का। तो ये जो ल्यूकीमिया के पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर यही प्रॉब्लम हो रही है कि वाइट ब्लड सेल के बढ़ने से रेड ब्लड सेल कम हो रहा है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। जब खून की कमी होती है तो पेशेंट हर वक्त थका थका महसूस करता है, उसका काम करने का दिल नहीं करता। इसके अलावा उसके अंदर सांस लेने के अंदर उसे डिफ़िकल्टी होती है। तो ये प्रॉब्लम्स आती है एनीमिया की वजह से। और हैमरेज अगर होगा तो ज़रा सी भी चोट लगेगी या कोई इंजरी होगी तो उसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड जो है वो बहुत तेज़ी से बह जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे इन्फेक्शन क्यों हो रहे हैं? तो देखिए, मैंने कहा वाइट ब्लड सेल बढ़ रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। उसका रीज़न ये कि जो नंबर ऑफ ये जो वाइट ब्लड सेल इंक्रीज़ हो रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स हैं और ये आपको कोई डिफेंस प्रोवाइड नहीं करती, ये सिर्फ जगह घेरते हैं। दैट इज़ वाई इन्फेक्शन भी होते हैं, क्योंकि आपके पास नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मोस्ट कॉमनली इन पेशेंट्स की, ल्यूकीमिया के पेशेंट्स की डेथ होती है। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि कैंसरस कंडीशन है, मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। उन सेल्स का जो ब्लड के सेल्स बनाते हैं इसके अंदर वाइट ब्लड सेल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है नॉर्मल ब्लड सेल को, यानी रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं तो एनीमिया हो जाता है और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो हेमरेज हो जाता है और जो काम के वाइट ब्लड सेल हैं उनके कम होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। अगर हम कॉज की बात करें क्यों होता है ल्यूकीमिया, तो अभी तक नहीं पता, अननोन है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड है ल्यूकीमिया के साथ, यानी कहा जाता है कि इनमें से कोई कंडीशन जो है वो आपको ल्यूकीमिया की तरफ लेके जा सकती है। पहला जो है हमारे पास वो है आयनाइजिंग रेडिएशंस। अब ये आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या है? आपने एक्स रेज का नाम सुना है, आपने अल्फा रेज पढ़ी है केमिस्ट्री में, बीटा रेज पढ़ी हैं, गैमा रेज पढ़ी हैं। ये वो रेज होती हैं कि इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि जब ये किसी एटम से या मॉलिक्यूल से जाकर टकराती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आयन के अंदर। तो ये ऐसी रेडिएशन है जो आयन प्रोड्यूस कर सकती हैं। और ये आयंस जो हैं ये बेसिकली हमारे डीएनए के अंदर, अगर ये डीएनए है
तो ये डीएनए, अगर ये आयन है तो ये जाकर इस डीएनए को ब्रेक कर देता है। जब ये डीएनए ब्रेक होता है तो फिर इसे रिपेयर किया जाता है, तो कई बार रिपेयर ख़राब हो जाता है और इस डीएनए के अंदर चेंज आ जाता है। डीएनए के अंदर किसी भी तरह के चेंज को हम नाम देते हैं, इस चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जो है ये एबनॉर्मेलिटी का एक कॉज है। आप देखेंगे बाकी जो कॉजेज़ हैं उनके अंदर भी यही हो रहा होगा कि डीएनए के अंदर किसी न किसी तरह से चेंज आ रहा होगा, जिसे आप म्यूटेशन कहते हैं। तो आयनाइजिंग रेडिएशन जो है ये डीएनए के अंदर चेंज ले आती हैं। जब डीएनए के अंदर देखें पूरा का पूरा सेल जो है वो कंट्रोल करता है डीएनए। डीएनए बताता है सेल को कि क्या करना है, कब तक करना है, कब तक जिंदा रहना है, कब तक मरना है, कब डिवाइड होना है। तो अगर इस डीएनए के अंदर कोई खराबी आ जाए तो वो सेल नॉर्मल नहीं रहता, वो एबनॉर्मल हो जाता है। और अगर यही काम वाइट ब्लड सेल के अंदर होगा तो ये कॉज करेगा ल्यूकीमिया। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो कॉज हो सकता है वो है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक का मतलब सेल को किल करने वाली या सेल के लिए हार्मफुल। तो ऐसा हो सकता है कि कोई केमिकल ऐसा इस्तेमाल किया जाए, कोई ड्रग ऐसी इस्तेमाल की जाए जो वाइट ब्लड सेल को जाकर एबनॉर्मल करवा दे। जब वो वाइट ब्लड सेल एबनॉर्मल हो जाएगा तो वो अपनी मर्जी से डिवाइड करता रहेगा, ये एक सेल है, ये 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, और इस तरह से बहुत सारे सेल बन जाएंगे। ये सारे एबनॉर्मल सेल होंगे जो ल्यूकीमिया कॉज करवा देंगे। रिट्रोवायरसेस, अगेन डीएनए के अंदर चेंज आ रहा है, म्यूटेशन आ रही है। रिट्रोवायरसेस कौन है भाई? आपका जो एड्स का वायरस है, जो HIV कॉज करता है, HIV जो है जो एड्स कॉज करता है, ये वायरस क्या करते हैं, ये हमारा डीएनए है, ठीक है, और ये हमारे पास वायरस है HIV का वायरस। ये जब आता है ना न्यूक्लियस के अंदर तो ये अपना डीएनए जो है ये हमारे डीएनए के साथ ऐड करवा देता है। जब इसका डीएनए हमारे डीएनए के साथ ऐड हो जाता है तो ये कंट्रोल करने लगता है, जिसकी वजह से सेल एबनॉर्मल हो सकता है, और अगर सेल एबनॉर्मल हो जाएगा तो वो कैंसरस कंडीशन हो जाएगी और ल्यूकीमिया कॉज हो सकता है। तो रिट्रोवायरसेस जो है ये एक और कॉज हो सकते हैं, इनकी वजह से भी जो है वो ल्यूकीमिया हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर क्या होता है कि भाई अगर पेशेंट जिसको भी ल्यूकीमिया है, ऐसा हो सकता है कि उसके पेरेंट्स से उसके पास जो डीएनए आया है वो डीएनए एबनॉर्मल हो, और उस कंडीशन के अंदर जो है वो बच्चे के अंदर ल्यूकीमिया हो जाएगा। तो ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जो दिए हुए हैं, ये कुछ लाइकली फैक्टर्स हैं जो आपको ल्यूकीमिया की तरफ, जो किसी भी शख्स को, नॉर्मल शख्स को ल्यूकीमिया की तरफ लेके जा सकते हैं। दूसरी जो बीमारी है हमारे पास वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बेसिकली इनहेरिटेड इम्पेयरमेंट है हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन की। हीमोग्लोबिन जो कि हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट। तो इस हीमोग्लोबिन के बनने में इम्पेयरमेंट हो जाती है, यानी प्रॉब्लम होने लगती है, और ये इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड का मतलब ये हमें पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होता है। जिसको भी थैलेसीमिया होता है वो उसको उसके पेरेंट्स से मिलता है। अच्छा, अब पहले मैं आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझाऊँ। ये जो हीमोग्लोबिन है ये बेसिकली 2 चीज़ों से बनता है, एक को हम कहते हैं हीम और एक को हम कहते हैं ग्लोबिन। ये मैंने ब्लड जो समझाया है जिस वीडियो के अंदर, वहाँ पे बहुत डिटेल में बात की है। हीम जो है ये 2 चीज़ों से बनता है, एक को हम कहते हैं आयरन और एक बेसिकली इसके अंदर रिंग होता है जिसे प्रोटोपोरफायरिन कहते हैं। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि ये नॉर्मल होता है। थैलेसीमिया के पेशेंट के अंदर इसका कोई मसला नहीं होता, मसला होता है इसके अंदर। ग्लोबिन जो है बेसिकली ये प्रोटीन है, ठीक है, और हमारे पास ग्लोबिन की 4 चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स होती हैं, जिसमें से 2 अल्फा हैं और 2 इसके अंदर बीटा चेन्स होती हैं। अच्छा, अब इन हीमोग्लोबिन की चेन्स को बनाने की, देखिए ये प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है डीएनए की, या आप कह लें जीन्स की। डीएनए या जीन्स की जिम्मेदारी होती है प्रोटीन्स बनाना। अच्छा, अब अल्फा प्रोटीन बनाने वाली जो जीन्स होंगी वो अल्फा जीन्स हैं, और जो बीटा प्रोटीन बनाने वाली हैं वो बीटा जीन्स हैं। तो अगर किसी के अंदर अल्फा जीन्स ख़राब है तो उसके अंदर अल्फा प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, अल्फा चेन नहीं बनेगी। तो ये वाली कंडीशन कहलाती है अल्फा थैलेसीमिया। अगर अल्फा चेन बनाने में मसला हो रहा है तो इसे अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं, अगर बीटा चेन बनाने में मसला हो रहा है तो इसे बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास बीटा चेन बनाने का मसला है जिसे बीटा थैलेसीमिया कहते हैं, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, और एक हमारे पास अल्फा चेन बनाने के अंदर मसला है तो इसे हम अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं। तो ये तो 2 हो गई बेसिक टाइप, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया मोर कॉमन होता है, यानी बीटा चेन बनने के अंदर ज़्यादा इशूज़ होते हैं। अच्छा, अब 2 और हमारे पास चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर देखनी है। वो है, एक कंडीशन है जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे होमोजाइगस, ठीक है, और एक कंडीशन है हमारे पास जिसे हम कह रहे हैं हेटेरोजाइगस। ये क्या है? अच्छा, होमोजाइगस के लिए एक वर्ड और यूज़ किया जा सकता है, इसे कहते हैं मेजर, ठीक है, और जो हेटेरोजाइगस है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जा सकता है माइनर।
तो थैलेसीमिया की ये 2 टाइप्स भी होती हैं, एक मेजर थैलेसीमिया होता है, एक माइनर होता है। देखें, अगर आपने जेनेटिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको ये बात पता होगी कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो हमारे पास जीन्स होती हैं उनका नंबर होता है 2, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अल्फ़ा चेन बनाने की, अगर मैं बात करूं बीटा चेन बनाने की, सपोज़ बीटा चेन बनाने की बात करते हैं, तो हमारे पास इसकी जो जीन लगी होगी ना वो 2 क्रोमोसोम पर होगी। ये वाला डीएनए भी बीटा चेन बनाएगा और इसी तरह का एक और क्रोमोसोम होगा, उस पर इसी जगह पे ये जो डीएनए लगा है इसका काम भी होगा बीटा चेन बनाना, ठीक है। कहाँ से आए ये 2 क्रोमोसोम मेरे पास? एक मुझे मिला मदर से और एक मुझे मिला फादर से, ठीक है। ऐसे 2 क्रोमोसोम जिनके ऊपर सेम कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन होती है, ये बीटा चेन बनाने की इन्फॉर्मेशन है ना दोनों पे, तो ये दोनों क्रोमोसोम्स कहलाते हैं होमोलोगस। अच्छा, अब मेरे ये दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं ये बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास नॉर्मल डीएनए, नॉर्मल जीन है, तो मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। इन केस अगर किसी शख्स के अंदर इनमें से एक डीएनए जो है वो ख़राब होता है, सपोज़ किसी पेरेंट से उसके पास एक डीएनए जो है वो ख़राब आ गया और दूसरे पेरेंट से एक डीएनए जो है वो नॉर्मल आ गया, ठीक है। इस वाले डीएनए को हम ख़राब कर देते हैं, ये वाला डीएनए ख़राब हो गया और ये वाला डीएनए नॉर्मल है, तो बीटा चेन्स बनेंगी लेकिन नॉर्मल से कम बनेंगी, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस का मतलब ये है इसके पास एक जीन नॉर्मल वाली है और एक जीन ख़राब वाली है, और ये कंडीशन माइनर भी कहलाती है। यानी इस पेशेंट को थैलेसीमिया तो है लेकिन ये थैलेसीमिया माइनर है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको थैलेसीमिया माइनर होता है और उन्हें सारी ज़िंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी उनके अंदर खून की कमी जो है उन्हें कभी महसूस नहीं होती। जब कभी कोई टेस्ट वेस्ट करवाते हैं तो शायद पता लग जाता है, या कोई बीमारी वगैरह होती है तब जो है वो पता लग जाता है, अदरवाइज़ उन्हें पता भी नहीं लगता कि उन्हें थैलेसीमिया माइनर है, क्योंकि कोई सिम्टम नहीं आते, क्योंकि ये वाली जो जीन है ये फंक्शन कर रही होती है और ये इसको कंपनसेट कर लेती है। तो ये वाली कंडीशन जिसके अंदर एक जीन आपके पास नॉर्मल वाली हो, एक जीन आपके पास ख़राब वाली हो, ये कंडीशन हेटेरोजाइगस कहलाती है। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, और ये वाला जो पेशेंट है थैलेसीमिया का, ये कहलाता है माइनर, थैलेसीमिया माइनर। अच्छा, अब किसी के अंदर अगर ये दोनों डीएनए ख़राब आ गए, ठीक है, ये वाला डीएनए भी उसका ख़राब हो गया बच्चे के पास और ये वाला डीएनए भी बच्चे के पास ख़राब आ गया। कैसे आएगा ख़राब? भाई ये पेरेंट थे, पेरेंट के पास एक एक डीएनए जो है वो सही वाला था और एक एक डीएनए जो है वो ख़राब वाला था, ठीक है। ये फादर थे और ये मदर हैं, इनके पास एक एक डीएनए जो है वो ख़राब वाला था और एक एक डीएनए सही वाला था। तो बच्चे के अंदर हुआ ये कि दोनों तरफ से ख़राब वाला डीएनए, ख़राब वाली जीन आ गई। तो इस कंडीशन के अंदर बच्चे के अंदर दोनों जीन्स जो हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये ख़राब वाली जीन है, तो इनमें जो है ये बीटा चेन नहीं बनेगी। अब जब बिल्कुल नहीं बनेगी तो इस बच्चे के अंदर जो है ये हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं होगी और इसकी जो है वो एक ही, अच्छा, ये वाली कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस, क्योंकि इसके पास दोनों ख़राब वाली जीन्स हैं। और इस थैलेसीमिया को हम कहते हैं थैलेसीमिया मेजर, क्योंकि इन बच्चों के अंदर जो है ये बचपन से ही खून नहीं बनता और इनकी एक ही ट्रीटमेंट होती है, वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इनको बचपन से खून चढ़ता है। तो आप जब सुनते आए हैं कि थैलेसीमिया के अंदर खून चढ़ता है, तो वो माइनर वालों के अंदर नहीं होता, वो मेजर वालों के अंदर होता है। थैलेसीमिया मेजर के बच्चों के अंदर जो है वो खून चढ़ता है। अच्छा, ये देखें, जो हेटेरोजाइगस होते हैं, मैंने बताया कि जिनके अंदर एक जीन नॉर्मल और एक जीन ख़राब होती है, वो थैलेसीमिया माइनर कहलाता है। और इनको माइल्ड एनीमिया होता है। एनीमिया खून की कमी को कहते हैं, इतना माइल्ड होता है कि कई बार पता भी नहीं लगता, बहुत नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। दूसरे कौन है? होमोजाइगोट्स, जाइगोट्स कह लें, होमोजाइगस कह लें, जिनके पास दोनों जीन सेम होती हैं, ख़राब वाली, ये थैलेसीमिया मेजर कहलाता है। इनके अंदर बिल्कुल ही हीमोग्लोबिन नहीं बनता, या बहुत थोड़ा बनता है, और 4 महीने के बाद इनके अंदर जो है ये हाइपोक्रोमिक एनीमिया होने लगता है। हाइपोक्रोमिक का मतलब ये, अगर आप रेड ब्लड सेल को देखेंगे तो नॉर्मली ये काफ़ी भरा हुआ होता है, बीच से सिर्फ एक थोड़ा सा एरिया खाली होता है। हाइपोक्रोमिक का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत कम हीमोग्लोबिन होता है, तो ये लाइट कलर का नज़र आ रहा होता है। और क्या होता है इसके अंदर भाई, जो थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट होते हैं, इनके अंदर किडनी डैमेज हो रही होती है, और डैमेज होने के बाद जो है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है, अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है उसकी वजह से किडनी का फंक्शन जो है वो ख़राब होने लगता है। इसकी एक ही ट्रीटमेंट है थैलेसीमिया मेजर की, वो है रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दिस इज़ दी ओनली रेमेडी, दिस इज़ दी ओनली ट्रीटमेंट जो थैलेसीमिया मेजर की होती है।